नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि कर्म और भाग्य इन दोनों में बड़ा कौन है, हमारे जीवन पे किसका असर ज़्यादा है, कर्मों का या हमारे भाग्य का। और इसी चर्चा को हम आगे विस्तार करेंगे तो एक और प्रश्न को आज हम सुलझाएंगे कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये क्या होते हैं और फिर इनमें से कौन बड़ा है। पहले हम समझते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ है क्या। हम जब पैदा होते हैं तो जो कुछ हमारे साथ आता है, हम किस घर में पैदा हुए, किन परिस्थितियों में पैदा हुए, उसे हम अपना प्रारब्ध कहते हैं। और आपने सुना भी होगा कि प्रारब्ध तो भोग के ही कटता है। दिस इज कॉल्ड फेट एंड फ्री विल इन इंग्लिश। द फेट इज प्रारब्ध एंड फ्री विल इज योर पुरुषार्थ। जैसे राम जी बन गए, वहाँ सीता जी का हरण हुआ, ये उनकी कुंडली में उनका प्रारब्ध था। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने सीता जी को छुड़ाया और रावण को मारा, ये उनका पुरुषार्थ था। तो पुरुषार्थ जो है वो हमारे अधीन है। हम पुरुषार्थ जो है वो हम करते हैं और प्रारब्ध है वो हम तय है, वो उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आप कहें कि ज़्यादा प्रभावकारी कौन है जीवन में, तो नेचुरली आपका प्रारब्ध, पर आपके हाथ में क्या है, वो है आपका पुरुषार्थ। कि मैं अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकता पर मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ। जैसे जब भी कुंडली में हम योग देखते हैं, हम किसी को कहते हैं आपका राजयोग है, धन योग है या कोई अरिष्ट योग है, तो ये जो योग बनते हैं कुंडली में, ये आपके जो भाग्य है उसके कारण बने। इसको मैंने कहा ये आपका प्रारब्ध है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई गंदा योग बन गया, 6 लेट की दशा है, अष्टमेश की दशा है, द्वादश की दशा है। जैसे अष्टमेश की दशा में होता है कि आदमी सबसे अलग थलग रहता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंस, या हिंदी में हम कहते हैं डीप। कि आपके आगे गहरा शब्द तो लग गया। अब वो गहरी चिंता है या गहरा चिंतन है, ये आपका पुरुषार्थ है। जो गहन शब्द लगा था, जो मैंने कहा कि अब आपके जीवन में गहन शब्द आ गया है, गहन, तो वो आपका क्या हुआ, पुरुषार्थ, प्रारब्ध। और वो गहन चिंता है या गहन चिंतन है, सब कहते हैं या तो आप डीप रिसर्च करिए या डीप स्टडीज करिए और यू विल बी इन डीप ट्रबल। दिस इज योर पुरुषार्थ। ऐसे देखिए, अगर मैं किसी कुंडली में कहूँ कि आपकी कुंडली में खून बहने का योग है, अब ये आपका जो है प्रारब्ध है। अब खून कैसे बहेगा कुंडली में, हो सकता है आपको चोट लग जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो, और एक तरीका और है, आप रेड क्रॉस सोसाइटी में जाके एक बोतल खून दान करें। ये क्या है, पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, तो इसलिए हमारे हाथ में कर्म है। भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में करना है, होना नहीं। जो होना है उसे हम भाग्य कहते हैं और जो करना है उसे हम कर्म कहते हैं। हर जीवन में प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इनका जो समन्वय करेगा उसी का जीवन अच्छा चलेगा। कुछ लोग होते हैं वो टोटली भाग्यवादी होते हैं। कुछ लोग आपने सुना होगा, कह देंगे अरे मेरा तो भाग्य ही खराब है। ये लोग क्या हैं, इन्हें हम कहेंगे कि ये प्रारब्धवादी हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भाग्य कर्मों से बनता है, ये पुरुषार्थी है। पर एक्चुअल में हम इन दोनों का समन्वय करेंगे। और जिसने इसको आप समन्वय अच्छे किया, जैसे मैं आपको भगवान राम का उदाहरण दिया, भगवान राम के जीवन में 2 गुरुओं का बड़ा प्रभाव था, गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ। जो विश्वामित्र थे वो पुरुषार्थी थे और जो वशिष्ठ थे वो प्रारब्धवादी थे। इसलिए भगवान का राम का जीवन इतना आदर्श जीवन हुआ, इसलिए हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं। तो ये जो समन्वय है प्रारब्ध और पुरुषार्थ में, यही जीवन जीने की कला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कला में निपुण होंगे और अपने जीवन को आनंद से जिएंगे। खुश रहिए।